वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। व्हेन वी लुक up from an open ground, we see the sky. In the clear night, we can see many stars and they are very far away from earth. जब हम ग्राउंड के ऊपर खड़े रहते हैं ओपन ग्राउंड में, तो भी हम अगर ऊपर देखेंगे तो हमें क्या दिखता है, क्लियर स्काई दिखता है, साफ स्काई दिखता है। और साफ स्काई में क्या दिखता है, स्टार्स दिखते हैं बहुत सारे, और जो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। सम स्टार्स आर promoted while some are tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle but some do not. अभी हम देख सकते हैं कि जो दूर के जो स्टार्स होते हैं वो अगर हम लोगों ने उनको ध्यान से देखा तो बहुत टाइनी होता है और फेंट होते हैं मतलब ढंग से दिखाई नहीं देते। और वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। बहुत सारे चमकते भी है पर कुछ चमकते भी नहीं है। The sun and the moon are comparatively close to Earth, so can see their round shape clearly. The sun, the moon, the stars, the planet, etc. are known as heavenly bodies. अभी जितने भी सन, मून, स्टार, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। भारी भारी भरकम बॉडीज़। Observe the sky on the 2 clear nights. Keep a gap of about a week between them. Based on your observation on the following points: the brightness of the heavenly bodies, where they twinkle, their color and size change their position. अभी आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट मंडे शुरू किया, मंडे को आपने अपना ये देखा, क्लियर स्काई देखा, फिर जितने भी आपको स्टार्स दिखे, सारे स्टार्स नहीं लेकिन कुछ स्टार्स, एक दो स्टार्स दिखे, उनके ना उधर लिख दो स्टार 1 वो ट्विंकल किया कि नहीं। फिर उसकी ब्राइटनेस देखो आपको कितना ढंग से दिख रहा हो, कितना नहीं। फिर उसका जो साइज़ और कलर है वो आप उसमें लिख सकते हो, चेंज देयर पोजीशन। और फिर क्या करना है, नेक्स्ट वीक जो होगा मंडे को, तभी वहाँ पे सेम जगह पे देखना है वो स्टार उनके पोजीशन चेंज करते हैं कि नहीं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द illuminated portrait of the moon and note how it changes from day to day. Stars, the star's body twinkle are called stars. Stars have their own light. The sun is a star. It is closer to us than any of other star. Hence, it appears big and brilliant in its bright light. During the day, we cannot see the other stars. क्या है, सन हमसे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, तो उसके कारण क्या होता है, हम उसे देख पाते हैं और उसकी ब्राइटनेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। और क्या होता है, दिन के समय हम जो बाकी के स्टार्स हैं वो देख नहीं पाते, रात के समय देख पाते क्योंकि सन नहीं होता। सन इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि हम आसमान में बस क्लाउड्स देख पाते हैं, और मून नहीं ना हम कोई बाकी के स्टार्स देख पाते हैं। प्लैनेट, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स. Planets do not have light on their own. They get light from the stars. Planets revolve around stars as they rotate around themselves. अभी हमने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, इवोल्यूशन की प्रोसेस के बारे में हमें एक छोटा सा हिंट दिया गया है। जो स्टार होता है उसके भीतर क्या प्लैनेट्स मूव करते हैं। जैसे अभी हमारा सोलर सिस्टम है और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें हम क्या देखते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो स्टार है हमारा सन, वो बीचों बीच है, उसके बाजू में क्या, उसके अराउंड सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो उसके आजू बाजू घूमते हैं दोस्तों। फिर हम देखते हैं द सोलर सिस्टम. Our Earth is a planet. It gets light from the sun. It moves around the sun. Its movement around the sun is called the revolution of Earth. Beside Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun.
अभी अर्थ एक अकेला प्लेनेट नहीं है जो सन के भीतर घूमता है, वो और ऐसे बहुत और 7 प्लैनेट्स हैं जो सन के आजू बाजू घूमते हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये जितने भी नाम अभी मैंने लिए ये सारे सन के आजू बाजू घूमते हैं दोस्तों, उनके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। अभी हम आ जाते हैं, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन along a specific path. The path is known as the planet's orbit. अभी क्या होता है, जो सन है वो बीच में है और जो प्लैनेट्स है वो सन के आजू बाजू घूमते हैं, पर वो कोई रैंडम मोशन में नहीं घूमते ना, वो एक ही मेन पाथ पे घूमते हैं, उनका एक ही मेन रास्ता है। वो रास्ता क्या है, प्लैनेट ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो सही में ऐसा लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, पर अगर हम उसे एक इमेजिनेशन के थ्रू देखें, उसका एक ऑर्बिट है जिसके ऊपर वो सन के चक्कर लगाते हैं दोस्तों। द सन विच इज़ अ स्टार and the planet that revolve around it are together called the solar system. Beside the planet, the solar system also includes various other heavenly bodies in the solar system. Satellites. Some heavenly bodies revolve around the planet. These are the satellites. अभी क्या हम लोगों ने देखा, पहले प्लैनेट्स स्टार्स के इधर भी इधर घूमते थे, स्टार्स को रिवॉल्व करते थे, पर अभी क्या हम देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या है, जो प्लैनेट के इधर भी इधर घूमते हैं। जो हमारा मून है, मून हमारा एक सैटेलाइट है, वो है एक नेचुरल सैटेलाइट, और जो बाकी के सैटेलाइट्स है जो मैन मेड है वो उन्हें भी हम सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ के आजू बाजू घूमते हैं। सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स टू गेट लाइट their light from the sun. We see the moon at night, it revolves around the earth, hence it is called the satellite of earth. Most of the planets in the solar system have satellites. The planets revolve around the sun. अभी क्या होता है, जितने भी सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स हैं, उनके जितने भी बहुत सारे ऐसे ये है प्लैनेट्स जिनके पास मून है। अभी आप जुपिटर को भी देखेंगे, उसके पास भी बहुत सारे मून है। सैटर्न को भी देखोगे, उसके पास भी बहुत सारे मून है। सैटर्न का एक फेमस मून है टाइटन। The planets revolve along with the satellites, dwarf planets. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. These are called dwarf planets. Of these, most well known is Pluto. Dwarf planet revolved immediately around the sun. They have an orbit of their own. अब जो डॉफ प्लैनेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की एक ऑर्बिट है। ये जो डॉफ प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, पर ये हेवनली बॉडीज़ होते हैं। ये कोई भी दूसरे प्लैनेट से कंपेयर करके देखे तो ये बहुत छोटे होते हैं, पर इसमें से हमारा सबसे वेल नोन प्लैनेट कौन सा है, डॉफ प्लैनेट। वो कौन है, प्लूटो हमारे सबसे पास वाला डॉफ प्लैनेट है दोस्तों। फिर अभी हम आगे देखेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स, बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर आर अ बैंड ऑफ न्यूमरल स्मॉल हेवनली बॉडीज, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये जो एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर होता है जो कोई भी प्लैनेट को आके टकरा सकते हैं, और कभी भी अगर कोई प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स में एक एस्ट्रॉइड आ गया तो उसे आके टकरा जाएगा, तो और वो प्लैनेट को क्या होगा, वो प्लैनेट लाइक डिस्ट्रॉय हो सकता है, या उसको एक जगह पे वो बहुत ज़्यादा तबाही या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फिर अभी ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये भी सन के आजू बाजू घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसकी एस्ट्रॉइड्स की कोई ऐसी पर्टिकुलर ये ऑर्बिट नहीं है, पर वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अभी ये क्या है, ये ना बहुत सारे नंबर में एक साथ रिवॉल्व करता है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये बहुत ज़्यादा नंबर में है, और यही इनका एक स्पेशलाइज है, ये साथ साथ रहते हैं। और ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये एक बेल्ट में रहते हैं, बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज। ये क्या है, ये बेल्ट में रहते हैं।
Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. अगर हम सन से सारे कंपेयर करें तो इतने सारे सोलर सिस्टम क्या है, वो सन से सबसे छोटे हैं। सन से छोटे सारे जितने भी प्लैनेट्स और ये सब है। द मून इज द क्लोजेस्ट टू अर्थ, दैट इज़ वाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉलर दैन द सन। अब ये क्या है, सन थोड़ा सा दूर है अर्थ से, पर मून क्या है, मून बहुत ज़्यादा पास है। इसलिए क्या होता है, हमें सन और मून का जो साइज है वो थोड़ा बहुत सेम दिखता है। मून सन से ज़्यादा बड़ा दिखता है। अ डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम इज गिवन बिलो। इन इट यू कैन सी द सन इज इन द सेंटर एंड द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड द ऑर्बिट द प्लैनेट सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स एंड अशर्स आर इन ऑल पार्ट। अभी ये क्या है, ये है एक डायग्राम। अभी जैसे मैंने आपको कहा था, अब एक मिनट, जिसमें मैंने आपको कहा था जो सन है वो सन बीच में है, सन बीच में है। ये रही मर्क्यूरी, ये रही वीनस, और ये रहा अर्थ, अर्थ का मून। ये तरफ है मार्स, और मार्स क्या है, जुपिटर उसके पीछे आ गया। अगर ये डायग्राम में नहीं दिखाया, पर एक ऐसे डायग्राम है जिसमें सारे जो सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक लाइन में है। और उसमें क्या होता है, ये जो बेल्ट है, ये एस्ट्रॉइड्स की सारी बेल्ट है। ये देखो कितने साथ साथ में है ये सारे एस्ट्रॉइड्स। ये है एस्ट्रॉइड की बेल्ट, और ये है सैटर्न जो जुपिटर के पीछे है। इसके आजू बाजू भी इनर्ट गैसेस की एक बेल्ट होती है, वो एक स्प्रिंग होती है। तो उधर भी बहुत सारे मून रहते हैं। यूरेनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपटून, और यहाँ पे रहा डॉफ प्लैनेट प्लूटो जो सबसे दूर है और सबसे छोटा है प्लैनेट्स में से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।